वेलकम बैक टू ज्ञान 500 क्लास में बच्चों। आइए हिंदी का अगला टॉपिक लाते हैं। स्वर संधि में चल रहे थे। स्वर संधि का आपने दीर्घ संधि, गुण संधि को हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ते हैं वृद्धि संधि। कौन संधि पढ़ बच्चों? वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि संधि पढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं बच्चों। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की जो पहचान होती है बच्चों, इसकी पहचान मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना मेरे बच्चे? पहचान। तो पहचान क्या होती है? शब्द में, कहाँ पर? शब्द में, शब्द में आय की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी बच्चों? आय की मात्रा होगी। और किसकी मात्रा होगी? औ की मात्रा होगी। अर्थात जब शब्द में दो चुरकी वाले मात्रा लगे हों, कितने? दो चुरकी वाली मात्राएं लगी हो, तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होता है। किस संधि का उदाहरण होता है? वृद्धि संधि। जैसे आप देखते हैं, एक एक देखते हैं। क्या देखते हैं? एक एक देखते हैं। तथयो देखते हैं। तथयो है। सदयो है। क्या है? सदयो है। मतैक है। क्या है बच्चों? मतैक है। क्या है? मतैक है। ये सभी शब्द वृद्धि संधि के उदाहरण कहलाते हैं। देखिए इन सभी शब्दों में आय की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से आप देखते हैं, वनौषध देखते हैं। क्या देखते हैं? वनौषधि देखते हैं, या वनौषध होता है। क्या होता है? वनौषध भी होता है। तो इन शब्दों में क्या लगा हुआ है? औ की मात्रा लगी हुई है। जैसे महौषध भी होता है। क्या होता है? महौषध भी होता है। क्या होता है? महौषध होता है। महौज होता है। क्या होता है? महौज। ये सभी शब्द किस संधि के उदाहरण होंगे? वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण होंगे। आइए बच्चों इनका हम देखते हैं संधि विच्छेद। क्या देखते हैं? संधि विच्छेद। अब हम इनका संधि विच्छेद देखें तो आय के लिए हमें पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? आय के लिए, अर्थात डबल चुरकी के लिए, आय की मात्रा के लिए हमको पढ़ना है। जैसे देखा जाए, अभी अभी आपने कहा सदैव। क्या कहा बच्चों? सदैव। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? आप जानते हैं, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव। तो देखा जाए यहाँ पहले शब्द के अंत में क्या आया है? बड़ा आया है। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए है। इनके मेल से क्या हो जाता है? आय। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है कि कोई संधि शब्द हो और उसका हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में छोटा आ या क्या आना चाहिए? बड़ा आ आना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए हो या क्या हो? आय हो। तो इनके मेल से क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ये आपका है वृद्धि स्वर संधि के नियम का आय के लिए पहचान है। आपने ये देखा। दूसरा शब्द हम देते हैं आपको, दूसरा शब्द देते हैं तथयो देते हैं। जो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन शब्द की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तथयो। तो तथयो का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव। क्या होगा बच्चों? तथा प्लस एव। तो तथा में आपका क्या निकल आया? संधि सूत्र बड़ा आ प्लस एक। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा एक एक। क्या पढ़ा बच्चों? एक एक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस एक। क्या हुआ? एक प्लस एक। तो यहाँ देखिए आपका छोटा आ निकला और यहाँ क्या निकला? ए निकला। मिलकर क्या हो गया? आय हो गया। अर्थात कोई व्यंजन वर्ण होता है उसमें आ छिपा होता है, ऐसा हम समझते हैं। और व्यंजन वर्ण को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। इसी तरह से आपके पास बहुत से शब्द होते हैं। जैसे होता है मतैक होता है। क्या होता है बच्चों? मतैक। मतैक का संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस क्या होगा? ऐक होगा। मत प्लस ऐक होगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं किसके लिए? औ के लिए। किसके लिए देखते हैं बच्चों? औ के लिए। औ के लिए मतलब डबल चुरकी वाली औरत वाला औ के लिए देखते हैं। क्या देखते हैं? औ के लिए। इसके लिए हम अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई संधि शब्द होगा, उसका संधि विच्छेद करोगे तो पहले शब्द के अंत में क्या हो? छोटा आ या क्या हो? बड़ा आ हो। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो बच्चों? ओ हो। ओ या क्या हो? औ हो। तो इनके मेल से क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अर्थात इसका उदाहरण देखा जाए, जैसे अभी आपने देखा
वनौषधि। क्या देखा बच्चे? वनौषधि। तो वनौषधि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है? तो आप जानते हैं वन प्लस क्या होता है? औषधि होता है। क्या होता है? वन प्लस औषधि। तो देखो पहले शब्द के अंत में छोटा आ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ हो रहा है, तो इनके मेल से क्या हो रहा है? अ हो रहा है। वनौषध हो गया। अभी आपने कहा था महौषधि होता है। क्या होता है? महौषध भी होता है। इसी को महौषध भी पढ़ लेते हैं, महौषध भी कह सकते हैं। तो इसका क्या होगा? महा प्लस औषध होगा। क्या होगा बच्चों? महा प्लस औषध होगा। इसी तरह से महौज होता है। क्या होता है? महौज। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? महा प्लस ओज होता है। क्या होता है? महा प्लस ओज होता है। इसी तरह से जलौघ होता है। क्या होता है? जलौघ होता है। तो क्या होगा? जल प्लस क्या होगा? ओघ होगा। क्या होगा? जल प्लस ओघ होगा। इसी तरह से क्या होता है? इसी तरह से आपका होता है वनौषध हो गया, महौषध हो गया, महोज हो गया, जलोद हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। किस संधि का उदाहरण पढ़ लिए? वृद्ध स्वर संधि का पढ़ा। आइए बच्चे हम यण स्वर संधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? यण स्वर संधि की बात करते हैं। यण स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि का चौथा नियम है, चौथा प्रकार है यण स्वर संधि। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? इसकी जो पहचान होती है, यण स्वर संधि की जो पहचान होती है वो बच्चों क्या होगा? आपको शब्द में क्या मिलेगा? या मिलेगा, रा मिलेगा, ला मिलेगा और क्या मिलेगा? वाह। और इन शब्दों के पहले और कहता है और इन शब्दों के पहले, इन शब्दों के पहले क्या होंगे बच्चे? आधे अक्षर। क्या होंगे? आधे अक्षर होते हैं। कोई भी आधा अक्षर होता है। क्या होता है? कोई भी आधा अक्षर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यण स्वर संधि। अर्थात कह दिया जाए कि जिन शब्द में या, रा, लावा हो और उन शब्दों के पहले क्या हो? कोई भी आधा अक्षर होता है, उसे क्या कह देते हैं? हम यण स्वर संधि कह देते हैं। आइए इनके हम उदाहरण देखने का काम करते हैं। तो जैसे बच्चे आपके पास आया अत्याचार। क्या है मेरे लाल? अत्याचार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति। अति प्लस क्या होगा? आचार होगा। क्या होगा? अति प्लस आचार। इसी प्रकार हम अत्यंत लेते हैं। क्या लेते हैं? अत्यंत। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत। देखिए कैसे याद करेंगे इसका संधि विच्छेद। कह रहा है अत्याचार, तो अति प्लस आचार, अत्यंत, अति प्लस अंत। इसी तरह से अत्यल्प होता है। क्या होता है? अत्यल्प। तो आप क्या कहेंगे? अति प्लस अल्प। क्या कहेंगे? अति प्लस अल्प। इसी प्रकार हमारे पास है न्यून। क्या है बच्चों? न्यून। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस ऊन होगा। क्या होगा? नी प्लस ऊन होगा। इसी प्रकार से आपके पास होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? वी प्लस अर्थ। क्या होगा? वी प्लस अर्थ। इसी तरह से बच्चे बहुत से संधि शब्द आपको मिलेंगे। आप किस संधि की पहचान कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं? यण स्वर संधि की बात कर रहे हैं। इसी तरह से आपका हम देख लेते हैं वाह शब्द के लिए। जैसे बच्चों होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस क्या होगा? अर्घ होगा। इसी तरह से स्वार्थ होता है। क्या होता है? स्वार्थ। तो आप क्या कहेंगे? सु प्लस क्या होता है? अर्थ होता है। इसी तरह से बच्चों आप देखें क्या कहते हैं आप? चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, जगह मिल जाती है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप पढ़ते हैं स्वागत। क्या पढ़ते हैं? स्वागत। क्या पढ़ते हैं? स्वागत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? स्वागत। अब स्वागत का जो संधि विच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग परीक्षाओं में आता रहता है स्वागत। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत होगा। क्या होगा? सु प्लस आगत। इसी तरह से स्वशासन होता है। क्या होता है? स्वशासन होता है। क्या होता है? स्वशासन। क्या होता है? स्वशासन। तो संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों?
सु प्लस क्या होगा, आसन होगा। क्या होगा, सु प्लस आसन होगा। तो ये आपके थे बच्चे किस संधि के, यण स्वर संधि के उदाहरण थे। आज हम पढ़ते हैं अगला मतलब स्वर संधि का अगला संधि पढ़ते हैं और अंतिम संधि पांचवी पढ़ते हैं अयादि संधि। कौन सी संधि पढ़ते हैं बच्चों, अयादि स्वर संधि। कौन सी पढ़ते हैं, अयादि स्वर संधि। इसकी पहचान देखो बच्चों कि जब हम शब्द को बोलेंगे ना, शब्द किसको, शब्द को बोलने पर, शब्द को बोलें, अगर हम शब्द को बोलते हैं और शब्द को बोलने पर कौन कौन से हमारे उच्चारण आने चाहिए, आए, आवे, आए, आए, आओ, और क्या है बच्चों, आओ। मतलब कि शब्द को बोले तो क्या क्या आवे, आए, आए, आओ, आओ आवे। तो ऐसे शब्द 100% अयाद स्वर संधि के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। किस संधि के उदाहरण होते हैं बच्चे, अयाद संधि के। इसकी पहचान देख लिया, थोड़ा सा हम इसको हटाने का काम करेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, अयाद स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो अयाद स्वर संधि को देखेंगे, क्या होना चाहिए शब्द में, आय होना चाहिए, आय होना चाहिए, आओ, आओ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों, आओ होना चाहिए। अब हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, संधि विच्छेद में मात्रा लगाने के लिए। तो देखिए, आय के लिए आप करेंगे ए, आय के लिए आप करेंगे आय, और आओ के लिए क्या करेंगे बच्चों, आओ के लिए कहेंगे ओ, और आओ के लिए क्या कहेंगे, आओ। क्या कह देंगे, आओ। क्या कह देंगे बच्चों, आओ। ठीक है ना। तो इनका प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए सभी लोग जानते हैं कि एक की मात्रा होगी, इसके लिए सभी लोग जानते हैं आय की मात्रा होगी, और इसके लिए आप जानते हैं क्या होगी, ओ की मात्रा होगी, और यहाँ क्या होगी, आओ की मात्रा। कब ये होंगे, जब हम जिन शब्दों को बोलेंगे इनमें से बोलने पर जो शब्द आएगा। आइए इनके कुछ उदाहरण देखने का काम करते हैं। जैसे हमने कहा नयन, अब सभी बच्चे बोले नयन, शब्द में बोलने पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है। क्या आ रहा है, नयन। देखिए बोलिए नयन, अयन, क्या आ रहा है, अयन आ रहा है, आय आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका संधि विच्छेद करना है, नयन है, इसी प्रकार से शयन है, पवन है, क्या है, पवन है, पावन है, नायक है, क्या है, नायक है, और क्या बच्चों, नाविक है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलने वाले हैं। जैसे हमने कहा पवित्र कह दिया, क्या कह दिया बच्चों, पवित्र कह दिया, पावक कह दिया, नाविक कह दिया, क्या कह दिया, नाविक कह दिया, भवन कह दिया, क्या कह दिया, भवन कह दिया, चयन कह दिया। ऐसे शब्द देखिए, नयन में क्या रहा बच्चों, आय, शयन में आय, पवन में आओ। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे जिन शब्दों में या है, जिन शब्दों में क्या है, या है, ऐसे शब्दों में आय होगा या तो आय होगा, और जिन शब्दों में वाह है, आओ होगा या तो आओ। लेकिन जिन शब्दों में या है उसके पहले कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो आय हो जाएगा। और जिन शब्दों में या है उससे पहले वाले लेटर पे आ की मात्रा लगी है तो वो क्या हो जाएगा, आय। इसी प्रकार आओ और आओ में काम करेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों का हम पहला लेटर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों, पहला लेटर बिना मात्रा के। जैसे हमने लिखा ना, प्लस लिखा फिर सा, फिर क्या लिखा पा, फिर क्या लिखा पा, नायक में ना, नाविक में ना। थोड़ी दूर पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद इन शब्द को बोल करके हम इनका प्रत्यय निकालते हैं। बच्चों प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। परिभाषा क्या होती है प्रत्यय की, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय की बात करते हैं तो नयन, नयन में प्रत्यय बच्चों क्या आ रहा है, नयन, क्या आ रहा है, अन आ रहा है। शयन में अन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, अन। शयन में क्या आ रहा है, अन आ रहा है, बहुत सही। पवन में क्या प्रत्यय आ रहा है, अन आ रहा है। पावन में भी आपका अन आ रहा है, लेकिन नायक में क्या आ रहा है बच्चों, अक आ रहा है। नायक में क्या आ रहा है, अक। नाविक में क्या आ रहा है बच्चों, इक प्रत्यय आ रहा है। तो यहाँ पर हम मात्रा लगाते हैं। अब देखिए, अब बच्चों देखो, नयन में बोलने पर, नयन में बोलो आय आ रहा है ना,
तो पहले वाले लेटर पर हम इन मात्राओं का प्रयोग करेंगे। जैसे नयन में क्या आ रहा है, आय, आय के लिए क्या होगा, ने। अब बच्चे ये आपका 100% नयन का संधि विच्छेद क्या हो गया, ने प्लस अन हो गया। इसी तरह से शयन है, शयन भी बोलने पर आय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, से प्लस अन। पवन में क्या होगा, अब पवन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, आओ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आओ। आओ के लिए क्या मात्रा होगी, ओ, तो क्या कर देंगे, पो प्लस अन। इसी तरह से पावन में देखेंगे तो आओ आ रहा कि आओ आ रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी आओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन हो जाएगा। नायक में आय आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नय प्लस अक। नाविक में देखो आओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नौ प्लस एक। फिर हम यहाँ देखते हैं पवित्र की बात करते हैं। इसका पहला लेटर पा लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, प्रत्यय में इत्र लिखेंगे, ठीक है ना। पावक में क्या लिखेंगे हम, तो पा लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, पावक में क्या प्रत्यय आ रहा है, आकार है, बहुत सही। नाविक में क्या आ रहा है, नाविक तो यहाँ हो गया है, चलिए छोड़ देते हैं इसको। भवन में क्या आ रहा है, तो आपका भाव होगा प्लस क्या होगा, अन प्रत्यय होगा, क्या होगा, अन प्रत्यय। चयन में आप कहोगे चा प्लस प्रत्यय क्या आ रहा है, अन, चयन अन। अब देखो पवित्र को बोल रहे हैं तो अव आएगा या तो आव आएगा, लेकिन हमने कहा वा के पहले वाले लेटर पर मात्रा बढ़ा के लगी होगी तो आव होगा, नहीं है तो अव, तो नहीं लगी है तो क्या होगा, अव होगा। अव के लिए क्या होगा, पु। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ओ प्लस इत्र। 100% बच्चे सही है। पावक, अब देखो पावक में आव आ रहा है, क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक। इसी तरह से निष्का भी कर देते हैं, ना प्लस इक। तो नाविक में क्या आ रहा है, आव, तो क्या हो जाएगा, नौ, क्या हो जाएगा, नौ प्लस इक। भवन देख लेते हैं। भवन में देखो क्या आ रहा है, अव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, अव के लिए क्या होगा, ओ की मात्रा, इस पर लगाएंगे भो प्लस अन, भवन। चयन का क्या होगा, आय आ रहा है तो आय के लिए क्या लगाएंगे, ए की मात्रा, तो चे प्लस अन। ये बच्चे आपका था आज आपका स्वर संधि के 5 संधि खत्म हो गए हैं। जो पहले वीडियो में आपके स्वर संधि के नियम संधि के नियम बताए गए, उसके बाद स्वर संधि के दूसरे पार्ट में आप जाएंगे तो दीर्घ संधि और गुण संधि मिलेगी, और थर्ड पार्ट में जाएंगे तो आपको वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि मिल जाएगी। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास कमेंट लिखने के लिए कहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।